श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय मित्रों, अपनी मानस व्याख्यान माला में आज की जो चौपाई और दोहा है वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम मैं दोहे का वाचन करता हूँ। पहले दोहा है, फिर चौपाई है, उसका वाचन करता हूँ। कि सुनि समूझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये दोहा है। सुन्नी माने सुनना, समझना माने उसका मनन करना, समझना, और जन माने व्यक्ति, मुदित माने प्रसन्नता, और मन अपनी शरीर की एक जो अंतःकरण चतुष्टय है उसमें से एक वृत्ति है मन। और मंजन माने मज्जहि, मज्जहि माने स्नान करना, गोते लगाना, स्नान करना। और अति माने अत्यंत, अनुराग माने प्रेम सहित, अत्यंत प्रेम सहित। और लाहि माने प्राप्त करते हैं। और चार फल, चार फल कौन से हैं? तो कहा कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल हैं। और अछत माने, क्षत माने नष्ट होना, और अछत माने आ माने नहीं, यानी कि इस शरीर के सशरीर रहते ही हमको चारों फल अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। शरीर के रहते ही तीन चीज़ें तो सहजता से व्यक्ति प्राप्त करता है, अर्थ, धर्म, काम, और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। चौथा जो है मरने के बाद प्राप्त होता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि लाहि चारि फल अछत तन, यानी कि शरीर नष्ट नहीं हुआ, शरीर है, आपको चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें आपको मन में सहजता से एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भाई जीते जी अर्थ प्राप्त किया जा सकता है, काम प्राप्त किया जा सकता है, धर्म प्राप्त किया जाता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, लेकिन मोक्ष तो मरने के बाद होता है। आइए इसको भी समझेंगे आगे चल करके। और तनु माने शरीर, साधु माने साधु समाज, यानी कि संत समाज, संतों की समूह, समाज माने समूह। और प्रयाग माने तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी जहाँ बहती है ऐसा प्रयागराज। अब इसका जो सीधा सा मूलार्थ है इस दोहे का कि सुनि समुझी जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। और लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये जो चलते फिरते संत हैं जिनको हमने तीर्थ राज प्रयाग स्वीकार किया है, उनकी वाणी को जो सुनता है, सुनि समुझई, एक तो सुनना है, फिर समझना है, और फिर मुदित मज्जहि अति अनुराग, यानी कि सुनना, समझना और उसमें
गोते लगाना। अर्थात सुनना है, समझना है और उसमें गोते लगाना है। ये तीन क्रियाएं यदि कोई व्यक्ति करता है, अति अनुराग, यहाँ ये सम्मान व्यक्त किया है उस कथा के प्रति, और तो उसको 4 फल की प्राप्ति होती है। वह 4 फल क्या है? तो कहा वो अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष हैं। वो इसी अक्षत माने इस शरीर के रहते ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा संतों का जो सम्मान करता है, उनकी वाणी में जो श्रद्धा रखता है। अब इसमें एक सहजता से प्रश्न उत्पन्न होने की नौबत है कि अर्थ, धर्म, काम ये तो मिल सकता है, लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि ये जो संतों का दर्शन है, जो संत सभा है, ये संत सभा ही मोक्ष के बराबर है। यानी कि आप जीते जी जो संतों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, यही भगवत कृपा है, यही मोक्ष है। इसका प्रमाण कहा कि जब श्री विभीषण जी के पास में श्री हनुमान जी महाराज गए, तो वहाँ पर एक गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही मार्मिक चौपाई लिखते हैं कि अब मोहि भरोसा हनुमंता, विनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हे हनुमान जी महाराज, मुझको अब विश्वास हो गया है कि मेरे पर प्रभु श्री राम की कृपा है। अर्थात आपका जो दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये बिना हरि कृपा से संभव नहीं है। भगवान किसी के जीवन में प्रत्यक्ष नहीं आते हैं। कहा कि वो क्या है कि वो संतों को ही भेज देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई संत है तो आपका जीवन धन्य है, और यही मोक्ष मानना चाहिए। अगर जीवन में संत है और हम सद्वृत्ति में लगे हुए हैं उसकी प्रेरणा से, तो जीते जी किसी भी मोक्ष के कम नहीं है। तो यह लहाई चारि फल अक्षत तन साधु समाज प्रयाग, यह इसका सीधा सा अर्थ हुआ। अब इसमें कहते हैं कि ये जो 3 यहाँ पर क्रियाएं दी हैं, सुनना, समझना और मज्जन करना, ये तीनों बड़ी विलक्षण हैं। कहते हैं कि सुनना क्या है? कहा कि जैसे हम तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, तो जो अगर हम तीर्थ के किनारे पहुंच गए तो ये तो सुनने की क्रिया हो गई। और समझना क्या है? कहा कि जैसे धारा में हम प्रवेश कर गए, नदी की धारा में प्रवेश कर गए, ये समझना है। और जो यदि स्नान कर लिया, गोता लगा लिया, वो अनुराग के सहित मज्जन करना माने स्नान करना है। यानी कि तीनों क्रियाओं का प्रतिफल यह चलते फिरते जो तीर्थराज रूपी संत हैं, उनके सत्संग को यदि हम ग्रहण करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो हमको सहजता से अपने स्थान पर, अपने घर में ही प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए उद्यम नहीं करना पड़ेगा। तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए उद्यम करना पड़ता है, लेकिन ये संत कृपा करके हमारे यदि सन्मुख आ गए तो हमको ये तीनों क्रियाएं सहजता से सुलभ हो जाती हैं। लेकिन इन तीनों क्रियाओं में शर्त लगी है कि मज्जहि अति अनुराग, आप इनके प्रति सम्मान रखिए, अनुराग से काम करिए। अगर अनुराग नहीं करेंगे तो इसका करने का कोई लाभ नहीं है। कहत सुनत हर्षित फूल काहि, कहत सुनत हर सही फूल काहि, ते सुकृति मन मुदित नहाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई।
यानी कि प्रसन्नता से इनका सम्मान के साथ यदि हम सुनेंगे तो मेरा कल्याण यह शरीर रहते ही हो जाएगा। श्रवण करना है, मनन करना है और जो बताया है उसका अभ्यास करना है। ये संतों की यदि वाणी करेंगे और उस फिर वाणी करने के बाद में कितना बड़ा परिवर्तन होता है वो अगली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। ये अपने आप में अद्वितीय चौपाई है कि मज्जन फल फेखिय तत्काला, काक होई पीक बकहु मराला। मज्जन फल स्नान का जो प्रतिफल है उसका निरूपण है चौपाई में। नहाने का प्रतिफल क्या है? कहा कि काक होई पीक बकहु मराला, मज्जन फल फेखिय तत्काला। मज्जन माने आपको मैंने स्मरण कराया, स्नान करना, फल माने यहाँ पर परिणाम है और पेखी माने दिखाई पड़ता है, तत्काल माने तुरंत और काक माने कौआ और पिक माने यहाँ पर क्या होगा? कहा कोयल और बक माने बगुला और मराल माने हंस। ये चौपाई के शब्दार्थ हैं। अब इसका जो सामान्य सा अर्थ है वो आपके ध्यान में ले आता हूँ कि यदि आप संत सभा में स्नान करते हैं यानी कि संतों के द्वारा बताए हुए प्रवचन को, वाणी को श्रवण करते हैं, तो अगर आपकी बुद्धि, आपकी प्रवृत्ति कौवे जैसी है तो आप में अभूतपूर्व परिवर्तन, यानी कि काक कैसा होता है? काक काक कर्कश बोलता है और कोयल मीठा बोलती है। तो ये प्रवृत्ति बदलने की प्रक्रिया का नाम ही सत्संग है। यद्यपि प्रवृत्ति किसी की जल्दी बदली नहीं जा सकती है, प्रवृत्ति बदलना बड़ा ही कठिन और दुरूह कार्य है, लेकिन यदि संत के संपर्क में आ जाएंगे तो आपकी प्रवृत्ति भी बदली जा सकती है। इसका सीधा सीधा संदेश है इस चौपाई का। काका पद्मम बने रतिम न कुरुते हंसो न कूपोदकई, मूर्खे पीड़ित पंडितम संगमम न रमते दासो न सिंहासनई, कुस्त्री सज्जनम संगमम न रमते नीचम जनाम न सेवते, या यस्या प्रकृति स्वभाव जनिता, या यस्या प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न पूज्यते। यानी कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वह उसको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन यह यदि संतों के संपर्क में आ जाते हैं उसका प्रतिफल कितना तत्काल है कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, और काक होई पीक बकहु मराला। कौआ अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके कोयल बन जाता है और बगुला अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके हंस का आचरण करने लगता है। अगर संतों के साथ में हम लग जाते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, ये इसका इस चौपाई में ये प्रतिफल दिया है जो संतों के दर्शन का, मार्जन का, यानी कि सुनने का, समझने का और उनकी बातों में जो गोता लगाने का परिणाम है वह इस चौपाई में है कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, और काक होई पीक बकहु मराला। इस प्रकार से इस चौपाई का मूलार्थ, शब्दार्थ आपके सामने निरूपण किया है। शेष अगले वीडियो में सादर। जय श्री राम।